Hello, my name is Ashish Sharma from Amplitude Classes Jaipur, and in our last lecture we discussed the basic concept of clipper circuit and solved some questions also. And in this lecture we will continue the clipper and will solve some problems, and after the clipper we will start clamper circuit. Okay, तो कल मैंने जो है क्वेश्चंस करवाए थे आपको क्लिपर के कुछ क्वेश्चंस आज अपन फिर से करते हैं। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, जो मैंने आपको समझाया है, जो मैंने पॉइंट बताए हैं आपको, उन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये आपको इनपुट सिग्नल दिया गया है, एक ट्रायंगुलर वेव है इनपुट सिग्नल का, जिसकी पीक जैसे मैं मान लेता हूँ कि 5 वोल्ट पीक है इसकी। क्लियर है? ठीक है। ये एक डायोड है और कहा गया है कि ये डायोड आइडियल डायोड है। पहले अपन इसको आइडियल डायोड लेके कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद अपन इसको सिलिकॉन डायोड ले लेंगे। ठीक है। और सपोज दैट द बैटरी इज ऑफ 3 वोल्ट। ठीक है। अच्छा, और आपसे पूछा गया है फाइंड द आउटपुट वेवफॉर्म। क्या पूछा है कि आउटपुट वेवफॉर्म बताओ। और अगर आप आउटपुट वेवफॉर्म बना लेते हो कंप्लीट, मतलब उसके बाद आप उसकी पीक, उसके लोएस्ट पॉइंट सब कुछ बता सकते हो। क्लियर है? चलो ठीक है, करते हैं भाई। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? डिफाइन द टर्मिनल्स वेयर आउटपुट इज टेकन, कि आउटपुट कहाँ लिया जाना है ये आपको डिफाइन करना है। तो सपोज दैट क्वेश्चन के अंदर जो आउटपुट है यहाँ पे डिफाइन किया गया है वी नॉट। ठीक है, क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या है? फाइंड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रेशर ऑफ डीसी सोर्सेज। जितने भी डीसी सोर्स यहाँ पे क्या है, बैटरी कि जितने भी डीसी सोर्स है उनका इफेक्ट देखो आप। अगला काम क्या है आपका, इनका इफेक्ट फाइंड आउट करना। तो देखो, ये बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव है, इसका ये नेगेटिव है, ये इसका पी पार्ट है और ये इसका एन पार्ट है। तो एन जो है पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इसका मतलब जो डायोड है, ये डायोड क्या हो रहा है, रिवर्स बायस में आ रहा है। किसकी वजह से? इस बैटरी की वजह से। क्या इस बैटरी का इसको रिवर्स बायस देना, क्या इस बैटरी का इस डायोड को रिवर्स बायसिंग प्रोवाइड करना इस पे डिपेंड करेगा? नहीं 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 नहीं, नेट इफेक्ट डिपेंड करेगा। लेकिन ये बैटरी तो हमेशा ही क्या रहेगी, ऐसे ही कनेक्टेड रहेगी, हमेशा ऐसे कनेक्टेड रहेगी, मतलब इसका प्लस हमेशा इसके एन से कनेक्टेड रहेगा। तो ये बैटरी तो हमेशा क्या चाहेगी कि ये डायोड रिवर्स बायस में रहे। तो पहली चीज, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, आउटपुट कहाँ डिफाइन है पता करो, फिर बैटरी का इफेक्ट। और बैटरी का इफेक्ट क्या आया कि बैटरी प्रोवाइड्स रिवर्स बायस टू डायोड। क्या दे रहा है? रिवर्स बायस दे रहा है बैटरी। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, इनपुट वोल्टेज का जो है एनालिसिस करना है। अच्छा, इनपुट वोल्टेज का जब एनालिसिस आपको करना है तो 2 हाफ साइकिल आएंगे, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल। तो अपन किसके लिए करते हैं, पहले फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एनालिसिस ऑफ इनपुट सिग्नल। तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव। अब अगर ये पॉजिटिव है तो देखो पॉजिटिव पी से कनेक्टेड है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट सिग्नल प्रोवाइड फॉरवर्ड बायस। ठीक है, वाइल बैटरी प्रोवाइड रिवर्स बायस। बैटरी प्रोवाइड
रिवर्स बायस, तो क्या हो गया भाई, दोनों के अंदर टकराव हो गया। इनपुट सिग्नल चाहता है कि मैं इसको फॉरवर्ड बायस ले आऊं डायोड को, बैटरी चाहती है कि मैं इसको रिवर्स बायस ले आऊं। ठीक है, तो क्या होगा, कौन ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, अच्छा तो देखो इनपुट सिग्नल अगर बड़ा हो गया 3 वोल्ट से, तब तो इनपुट सिग्नल प्रभावी हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा, अदरवाइज बैटरी इफेक्टिव रहेगी। तो यहाँ से 2 केस बन गए भाई, कितने केस बन गए, 2। इसको मैं अलग कर देता हूँ थोड़ा। पहला कब, जब इनपुट सिग्नल जो है वो 3 वोल्ट से कम है, और दूसरा केस क्या बन जाएगा, जब इनपुट सिग्नल 3 वोल्ट से ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो अगर इनपुट सिग्नल 3 वोल्ट से कम हुआ तो क्या होगा, इनपुट सिग्नल इसको क्या कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है, और ये इसको बैटरी इसको रिवर्स कर रही है। अब क्योंकि इनपुट सिग्नल छोटा है तो बैटरी की चलेगी, और बैटरी की चलेगी तो डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस, रिवर्स बायस मीन्स ओपन सर्किट। तो देखो ये डायोड यहां से ओपन हो जाएगा, ये लो यहां से ये ओपन हो गया। ठीक है, आउटपुट आपने यहां डिफाइन किया हुआ है, मतलब ये ओपन का मतलब ये एक ही पॉइंट है ना, ये लो। ठीक है, आउटपुट आपने कहाँ डिफाइन किया है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे। क्लियर है, ठीक है। अच्छा तो ये बताओ, सर्किट ओपन हो गया है, कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। तो देखो ये वाला जो टर्मिनल है आउटपुट का, ये डायरेक्ट अब इनपुट से कनेक्ट हो गया, और ये वाला टर्मिनल इनपुट से कनेक्ट हो गया, तो वी नोट जो है किसके बराबर हो जाएगा, वी आई के बराबर। समझ रहे हो, इस पे कोई ड्रॉप नहीं आ रहा, क्यों, सर्किट ओपन है, करंट को रास्ता नहीं मिल रहा, रास्ता नहीं मिल रहा तो करंट जीरो रहेगा, जीरो रहेगा तो रेजिस्टेंस पे कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा, कुछ भी खर्च नहीं होगा। तो यहाँ से प्लस टर्मिनल डायरेक्ट आउटपुट से कनेक्टेड है इनपुट का, और नेगेटिव भी डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे, इस केस के लिए वी नोट इक्वल्स टू वी आई, क्या आ जाएगा, वी नोट इक्वल्स टू, यहाँ बना लेता हूँ मैं, है ना, आ जाएगा वी नोट इक्वल्स टू वी आई आ जाएगा। ठीक है, चलो इस केस को आगे बता देंगे। क्लियर है, ठीक है। कब, जब तक इनपुट वोल्टेज 3 वोल्ट से कम है, तब तक क्या होगा, जो इनपुट सिग्नल है उसके बराबर ही आएगा आउटपुट सिग्नल। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर क्या होगा, जब इनपुट सिग्नल 3 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा, है तो अभी भी पॉजिटिव हाफ साइकिल ही, लेकिन अब इनपुट सिग्नल 3 वोल्ट से बड़ा हो गया, तो बैटरी कितने की थी, 3 वोल्ट की, ये इसको रिवर्स बायस ला रही है, इनपुट सिग्नल इसको फॉरवर्ड बायस ला रहा है। इनपुट सिग्नल बड़ा हो गया है, बड़ा हो गया तो इनपुट सिग्नल जो चाहेगा वो होगा। इनपुट सिग्नल क्या चाहता है, डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाए, तो डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब शॉर्ट सर्किट। अब क्योंकि मैंने डायोड कैसा कहा था, आइडियल कहा था, आइडियल कहा था, तो शॉर्ट सर्किट का मतलब आपको डायरेक्ट वायर कनेक्ट कर देना है। अगर ये मैं सिलिकॉन का कहता तो क्या होता, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लाई होता। ये समझने के लिए क्या देखना है आपको, डायोड के इक्विवेलेंट मॉडल का लेक्चर समझना है, वो आप जाके देखो। ठीक है, अच्छा यहाँ आइडियल है, तो आइडियल डायोड को शॉर्ट करते हैं जब फॉरवर्ड बायस में होता है, और रिवर्स बायस में ओपन कर देते हैं। तब ये शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया मतलब ये डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, मतलब इस डायोड का कोई मतलब नहीं रहा। ये लो ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, तो देखो क्या आएगा, सर्किट कंप्लीट। तो आई जीरो होगा क्या, नहीं, आई जीरो नहीं होगा, आई की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे नॉन जीरो होगा। ठीक है, अच्छा अब आप वोल्टेज ड्रॉप कहाँ कैलकुलेट करना है, यहाँ पे। तो देखो ये बैटरी डायरेक्ट कनेक्टेड है आउटपुट पे, अरे देखो भैया मैं मिटा देता हूँ, अरे बैटरी तो आ गई अब आउटपुट पे, देखो डायरेक्ट कनेक्ट हो गई ना। इस बैटरी का नेगेटिव यहाँ कनेक्टेड है और पॉजिटिव यहाँ कनेक्टेड है, और बैटरी 3 वोल्ट की है, मतलब आउटपुट कितना हो गया, 3 वोल्ट के बराबर हो गया। कितना हो गया आउटपुट, 3 वोल्ट के। समझ में नहीं आया तो दोबारा समझ लो। अरे भाई ये बैटरी डायरेक्ट इन टर्मिनल के बीच कनेक्टेड हो गई, अपने को इन दो टर्मिनलों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस ही तो पता करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो वी नोट है। अच्छा, और
इस टर्मिनल और इस टर्मिनल का बीच का डिफरेंस 3 वोल्ट है। तो अगर इन दोनों का 3 वोल्ट है तो इनका भी तो 3 ही होगा, क्यों, बीच में कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो डायरेक्ट बैटरी तो कनेक्ट हो गई है आउटपुट से, तो मतलब आउटपुट 3 वोल्ट। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अपन किसकी, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल की, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, देखो जो बुक्स हैं और जो टीचर है सबकी अपना अलग अलग मेथड थोड़ा वेरी कर सकता है। मैं हमेशा क्या करता हूँ, जो भी मेरे ये रिजल्ट आते हैं, ये है ना, ये इनके अंदर मैं मैग्नीट्यूड लेके चलता हूँ, क्योंकि मैं साइन हमेशा पहले ही बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो देखो ये लो भाई, ठीक है। अच्छा तो देखो ये डायोड हो गया अपना, क्लियर है, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड था, सर्किट ऐसा ही था। लेकिन अब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा ये वाला, तो यहाँ पे ये नेगेटिव है और यहाँ पे ये पॉजिटिव, क्लियर है, ठीक है। अब देखो नेगेटिव इसके पी से कनेक्टेड हो रहा है, ये पी था, ये एन था, तो मतलब इनपुट सिग्नल भी क्या कर रहा है, इसको रिवर्स बायस दे रहा है, और बैटरी भी रिवर्स बायस दे रही है, दोनों रिवर्स बायस दे रहे हैं, दोनों एक ही काम कर रहे हैं, मतलब दोनों की दोस्ती है, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई टकराव नहीं है, तो दो अलग अलग केस बनेंगे ही नहीं, है भाई। दो अलग अलग केस कब बनते हैं, जब दोनों के बीच कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, मतलब एक फॉरवर्ड बायस करना चाहे और दूसरा रिवर्स बायस करना चाहे। तो नेगेटिव हाफ साइकिल, इनपुट सिग्नल एंड बैटरी both provide रिवर्स बायस, दोनों ही क्या करते हैं, रिवर्स बायस प्रोवाइड करते हैं। अब दोनों रिवर्स बायस प्रोवाइड कर रहे हैं तो डायोड क्या होगा, डायोड क्या होगा बताओ, रिवर्स बायस में ऑफ होगा, ऑफ होगा मतलब ओपन हो जाएगा, मतलब ये ओपन हो जाएगा। डायोड ओपन हो गया तो देखो यहाँ पे भी ओपन हुआ था, वी नॉट इक्वल टू वी आई आ जाता है ना। कैसे, दोबारा बता देता हूँ, ये ओपन हो गया मतलब ये यहाँ से ओपन हो गया, ये लो हट गया, ये आउटपुट अपना यहाँ डिफाइन है, ठीक है। ये इनपुट सिग्नल का डायरेक्ट यहाँ कनेक्टेड है और इनपुट सिग्नल का ये वाला टर्मिनल डायरेक्ट यहाँ कनेक्टेड है, तो वी नोट किसके बराबर आ गया, वी आई के, मतलब जैसा इनपुट वैसा ही आउटपुट, क्लियर है। चलो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो एक बार आप वापस से रिवाइंड करो इसको और दोबारा से समझो। इस लेक्चर में मैं सच में कह रहा हूँ, मैंने कोशिश की है कि मैं धीरे से धीरे एक्सप्लेन कर सकूं और बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो अगर आपको अभी भी नहीं आया है तो आप एक बार दोबारा से ये जाकर देख लो। उसके बाद मैं आपको वेव फॉर्म बनाना सिखा रहा हूँ, कंपेयर करना सिखा रहा हूँ कि हम किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। इनपुट के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट कैसे बनाएंगे, तो देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बन गया क्योंकि मेरे पास अब दूसरे साइकिल का जगह नहीं बचेगी। ठीक है भाई, देखो ये अपना क्या है, इनपुट सिग्नल है, इस एक्सिस पे क्या है, ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा ये पी कितने की है, 5 वोल्ट की है भाई, ठीक है ना, ठीक है। तो लेवल बना लेते हैं अलग अलग, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल का है, ठीक है। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये देखो, जब इनपुट 3 वोल्ट से कम है तो आउटपुट कितना है, वी आई के बराबर ही है। तो देखो 5 यहाँ है तो ये 2.5 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, 3 वोल्टेज यहाँ होगा, 3 वोल्ट। तो देखो जब तक 3 से कम है तब तक आउटपुट कैसा है, वी आई के जैसा है। तो मैं एक लेवल बनाता हूँ पहले, ठीक है, ठीक है। तो जब तक आपका इनपुट 3 वोल्ट से मतलब इस पॉइंट से कम है, आउटपुट जो है वो इसके जैसा ही है, ये आउटपुट, क्लियर है। अच्छा लेकिन जैसे ही इनपुट 3 वोल्ट से ज़्यादा हुआ पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो यहाँ पे आउटपुट कितना आ गया, 3 वोल्ट आ गया।
3 वोल्ट इज ए डीसी टर्म, मतलब फिक्स हो गया। तो ठीक है, फिक्स हो गया। अच्छा भाई 3 वोल्ट की जो लाइन है मैं आगे बढ़ा देता हूँ। देखो इस पॉइंट के बाद वापस से 3 वोल्ट से कम हो जाएगा, तो वापस से ये वाला केस लगेगा ना। तो अपना ये वाला केस कहाँ लगेगा, सिर्फ और सिर्फ वी आई ग्रेटर देन 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट वाला पॉइंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी मैं लाइन एक बार बना लेता हूँ। तो देखो इस रीजन में जब इनपुट आपका यहाँ से 3 से लेके 5 तक जाता है और 5 से वापस 3 तक आता है, तब तक आउटपुट कितना है, 3 वोल्ट, मतलब एक कांस्टेंट। क्लियर है। उसके बाद जैसे 3 वोल्ट से कम होगा इनपुट, तो वापस से आउटपुट क्या हो जाएगा, वी आई के जैसा हो जाएगा। तो देखो वी आई कैसा हो रहा है, कम होता जा रहा है, 0 पे आ रहा है। ये लो भाई, सॉरी बोलो, तो ये पीक कितनी गई आउटपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल में, 3 वोल्ट गई। आ गया होगा आपको समझ में। ठीक है, अब आगे देखते हैं किसके लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ, पूरे के पूरे नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई आपको जो है डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ रही है इसकी तरह, जहाँ पे यहाँ पे अपन लोगों को करना पड़ रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे में रिवर्स बायस है, तो पूरे के अंदर एक ही केस है कि वी नोट जो है वो वी आई को फॉलो करेगा, मतलब जैसा वी आई है वैसा ही वी नोट होगा। तो देखो जैसा वी आई है वैसा ही वी नोट। तो कितना जा रहा था ये, 5 वोल्ट तक जा रहा था, 5 यहाँ तक। तो ये पीक कितनी जाएगी, -5 वोल्ट। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में मैक्सिमम जा रहा है 3 वोल्ट तक, नेगेटिव हाफ साइकिल में लोएस्ट पॉइंट आ रहा है -5 वोल्ट, और इसमें भी कितना था, -5 ही था। ठीक है, अब सेम आगे आगे जब ये वापस से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो वापस ऐसा ही नेचर आ जाएगा, नेगेटिव सेम सेम ये फॉलो आगे करता रहेगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन मैंने बड़े आराम से समझाया है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा तो अब देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन को अपन किसके लिए करते हैं, अगर मान लो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, है ना, होमवर्क है ये क्वेश्चन आपको बताना है। मैंने डायोड कैसे जोड़ा हुआ था, इस तरीके से जोड़ा हुआ था, है ना, ऐसे। तो आपके पास, मैं इसको मिटा देता हूँ फिर होमवर्क लिखता हूँ कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, और फिर मुझे जो है कमेंट में बताना, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, या फिर मेरा जो पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर सोल्व करके भेजना। वेव फॉर्म, सिर्फ इतनी कैलकुलेशन मत भेजना, सिर्फ मेरे को कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वेव फॉर्म भेज देना। तो मैं देखता हूँ कितने लोगों को समझ में आ रहा है क्लिपर। मैं आपको यहाँ पे इस सवाल से 3 और सवाल बना के दे रहा हूँ, इस सवाल से 3 और सवाल बना के दे रहा हूँ। डायोड आइडियल ही रहेगा, ठीक है। हाँ, सिलिकॉन डायोड का मैं खुद बताऊंगा। देखो ये क्वेश्चन मेरा था, आपको कहीं कुछ चेंज नहीं करना है, इनपुट सिग्नल भी यही लेना है, रेजिस्टेंस भी यही है। अगले सवाल में आपको इसकी जगह क्या करना है, डायोड तो ऐसे ही रखना है, लेकिन बैटरी को घुमा देना। ये 3 वोल्ट की बैटरी थी ना, इसका नेगेटिव टर्मिनल ऊपर ले लेना और पॉजिटिव नीचे ले लेना, मतलब इस ब्रांच की जगह ये वाली ब्रांच बना लेना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अगले में क्या करना, डायोड को घुमा लेना, ठीक है, यहाँ नेगेटिव रखना, यहाँ पॉजिटिव रखना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। और थर्ड में क्या रखना, डायोड घुमा लेना और बैटरी भी घुमा देना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तो आपके 3 क्वेश्चन होमवर्क है, ये आपको करने हैं और फिर मुझे भेजने हैं, ठीक है ना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने ईमानदार हो, क्योंकि मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है आपको ये सब एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। और मैं मॉडर्न फिजिक्स प्लस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स साथ के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ इसी के साथ, तो सारे सब्जेक्ट लगभग पैरेलल चलेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है ना।
टाइम वेस्ट करना आप बंद कर दो कुछ दिनों के लिए। काफ़ी टाइम हो गया है जब से लॉकडाउन हुआ है, अपन काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, वेब सीरीज़, मूवीज़, सॉन्ग्स, है ना, सोशल मीडिया हैंडल्स, सब इन्हीं में जो है टाइम वेस्ट किया है और अब थक चुके हैं, क्योंकि मैं भी थक चुका हूँ, ये सब काम मैंने भी किए हैं भैया ना, तो मैं भी थक चुका हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी थक गए होंगे। तो पढ़ाई को पूरा टाइम दो आप 1 महीने, और मैं डेफिनेटली 1 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। एग्ज़ाम नेट का अगस्त के अंदर अनाउंस हुआ है, अगस्त से पहले पहले जो है ऑलमोस्ट सिलेबस नेट का मैं कवर करवा दूंगा, जितने सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ। और आईआईटी जैम के तो ऑलमोस्ट 85% से 90% सिलेबस कवर मैं करवा दूंगा, क्योंकि उनका जो सिलेबस है वो सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। कोशिश करूँगा मैं बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की, ठीक है। फिर भी आप बाकी जो इंटरनेट पे अवेलेबल चैनल्स हैं आप उनको भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपको बेस्ट लेना है। मैं नहीं कहता कि आप सिर्फ मुझे फॉलो करो, आपको जहाँ से बेस्ट मिल रहा है आप उसे फॉलो करो, फ्री ऑफ कॉस्ट जो मिल रहा है उसे लो भाई, क्लियर है, ठीक है ना। हाँ, और मुझे आप हमेशा सजेशन दिया करो, ओपिनियन दिया करो कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्लियर है। चलो, तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो इस क्वेश्चन के अंदर मैं इसको सिलिकॉन डायोड मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? सिलिकॉन डायोड मान लेता हूँ। सपोज दैट दिस इज सिलिकॉन डायोड, मतलब अब ये क्या नहीं है, अब ये आइडियल डायोड नहीं है, तो अभी कौन सा डायोड हो गया, अभी प्रैक्टिकल डायोड हो गया। और क्लिपर में हमेशा प्रैक्टिकल डायोड को कौन से मॉडल से रिप्लेस करते हैं? कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स मॉडल से। किससे? कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स मॉडल यूज करेंगे इसके लिए, ठीक है। और बैटरी, मतलब आप इसको एक बैटरी से रिप्लेस कर दोगे। डायोड को किससे रिप्लेस कर देंगे अपन? बैटरी से रिप्लेस कर देंगे, डीसी सोर्स से, जिसका वोल्टेज कितना होगा? बैटरी ऑफ ईएमएफ वी के लिख देता हूँ मैं, है ना, वी के यूज कर लेता हूँ। और ये क्या होगा? ऑफसेट वोल्टेज सिलिकॉन के लिए कितना होता है? 0.7 वोल्ट, है ना। और आप ये मॉडल उस लेक्चर में जाके देख सकते हो। इस मॉडल में अपन क्या करते हैं? पी पार्ट की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल बनाते हैं और एन की तरफ नेगेटिव बनाते हैं, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, तो अब अपन ये वाला सवाल करते हैं भाई, क्लियर है। अच्छा, तो पहला पॉइंट कि आउटपुट कहाँ डिफाइन है? फाइंड वेयर आउटपुट इज डिफाइंड। तो मैं आउटपुट यहां डिफाइन कर देता हूं, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? इफेक्ट ऑफ डीसी सोर्सेज। तो ये देखो, बैटरी का पॉजिटिव डायोड के एन से जुड़ा हुआ है, तो बैटरी ऑलवेज गिव्स रिवर्स बायस। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बैटरी ऑलवेज गिव और प्रोवाइड रिवर्स बायस, मतलब बैटरी चाहती है कि ये डायोड क्या रहे? रिवर्स बायस रहे। इसके बाद क्या करना होता है? इनपुट सिग्नल का एनालिसिस करना होता है। चलो इनपुट सिग्नल का एनालिसिस करते हैं। तो पहले अपन करते हैं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्लियर है, ठीक है। देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर क्या होगा? ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका पॉजिटिव पी से कनेक्टेड है, मतलब इनपुट सिग्नल want to forward bias to diode while battery gives reverse bias। तो इनपुट सिग्नल चाहता है फॉरवर्ड बायस में आ जाए और बैटरी चाहती है रिवर्स बायस में आ जाए। तो भैया ये तो क्या हो गया? दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे केसेस बनेंगे, केस बन जाएंगे, क्लियर है, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ पे बनेंगे केस, 2 केस बनेंगे इसके आगे। तो वो 2 केस अगर मान लो ये आइडियल था, तो अभी अपन ने किया कि भैया 3 वोल्ट से इसको रिवर्स कर रहा है, तो 3 वोल्ट से अगर ज़्यादा हो गया इनपुट सिग्नल तो ये फॉरवर्ड इसको कर देगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, क्या कि ये सिलिकॉन डायोड है। क्या है? सिलिकॉन डायोड। तो देखो 3 वोल्ट से बैटरी इसको क्या कर रही है? रिवर्स दे रही है, ठीक है। मतलब 3 वोल्ट तो ये बैटरी इसके मांगती है, ये मान लो आप, ठीक है। अच्छा,
तो ये पहले जब इनपुट सिग्नल 3 से कम होगा तब तो भाई कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, जब ये 3 वोल्ट हो गया, इनपुट सिग्नल जब 3 वोल्ट हो गया तो क्या ये फॉरवर्ड आ जाएगा? नहीं, अभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 वोल्ट है, ये भी 3 वोल्ट है, लेकिन इसको एक्स्ट्रा भी तो चाहिए। कितना चाहिए होता है? 0.7, क्योंकि आइडियल डायोड तो जीरो, अगर पॉजिटिव वोल्टेज जीरो है तो भी फॉरवर्ड आ जाता है, लेकिन ये आइडियल नहीं है, ये सिलिकॉन डायोड है। तो इनपुट सिग्नल का 3 वोल्ट तो इस बैटरी को कैंसिल आउट करेगा, इस बैटरी के इफेक्ट को कैंसिल करेगा। बैटरी का इफेक्ट क्या है? इसको रिवर्स बायस करना। तो इसका 3 वोल्ट तो इस बैटरी को रिवर्स बायस करेगा, मतलब इसका अपोज करेगा, और बाकी 0.7 वोल्ट इसको भी तो चाहिए, क्योंकि ये भी 0.7 वोल्ट तो लेगा पहले, उसके बाद क्या होगा? ये फॉरवर्ड बायस में आएगा। इसका मतलब लेवल कहाँ बनेगा? 3 वोल्ट पे नहीं बनेगा, 3.7 वोल्ट पे बनेगा। तो अगर इनपुट वोल्टेज 3.7 वोल्ट से कम है, 3.7 से कम है, मान लो 3.5 है, 3.5 है, तो 3 वोल्ट तो इसका टकराव हो गया, इसको तो हरा दिया। क्यों? ये 3.5 है, 3.5 है, ये 3 है, तो कितना लीड हो गई उसके पास? 0.5 की लीड हो गई। लेकिन इसको तो कितना चाहिए? कम से कम 0.7 चाहिए। इसका मतलब 3.5 हुआ तो भी ये केस में ये जो डायोड है ये ओपन फॉरवर्ड बायस नहीं होगा। क्लियर है? तो देखो क्या हुआ यहाँ से, अगर कम हुआ तो डायोड कैसा रहेगा? डायोड कैसा रहेगा? रिवर्स बायस रहेगा। क्यों रहेगा? इनपुट सिग्नल फॉरवर्ड करना तो चाहता है, लेकिन फॉरवर्ड करने के लिए चाहिए कितना? 3.7 चाहिए, और इनपुट 3.7 अभी हुआ नहीं है ना? 3.7 क्यों चाहिए? 3 वोल्ट तो इसके लिए चाहिए, इसको हराने के लिए, और फिर 0.7 वोल्ट एक खुद भी लेता है ना? हाँ, तो डायोड रहेगा रिवर्स बायस। तो डायोड रिवर्स बायस रहेगा तो क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट का मतलब ये लो भाई, ये लो, ये लो, ये ओपन हो गया। तो देखो आउटपुट डायरेक्ट इनपुट सिग्नल से कनेक्टेड हो गया, आउट इनपुट का पॉजिटिव आउटपुट के पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से, ठीक है? तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट वी नोट पे आ गया। आपको हो गया ये बैटरी, बैटरी के पैरेलल में नहीं है, ये यहाँ से ओपन है, देखो, है ना? तो ये इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस ही क्या है? वी आई है। आपका हो गया यहाँ पे कुछ खर्चा हो जाएगा, इसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि करंट कितना है? जीरो है, सर्किट ओपन है, करंट नहीं फ्लो होगा। तो जितना यहाँ उतना ही यहाँ, यहाँ पे कितना है? वी आई इनपुट के बराबर, यहाँ कितना हो जाएगा? वी नॉट इक्वल टू वी आई। तो ओपन सर्किट। एक बात ध्यान रखना, ये रट मत लेना कि ओपन सर्किट होगा तो वी नॉट वी आई होगा। पिछले सवाल में भी ऐसा आया था, रटना नहीं है, क्योंकि अगर मैंने डायोड यहाँ लगा दिया तो सिचुएशन बदल जाएगी, है ना? कल एक क्वेश्चन भी करवाया था। तो रट मत लेना, ये ओपन में वी नॉट वी आई के बराबर आता है। 100 ट्रिक, अपना दिमाग क्या करता है? 100 ट्रिक ज़्यादा पहचानता है। सवाल करते हैं चार सवालों में आ गया ओपन सर्किट मतलब वी नॉट वी आई, आप रट लेते हो। इसमें तो क्या होता है? वी नॉट इक्वल टू वी आई आता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है ना? आराम से समझ के करना है, ठीक है? अगला क्या है इसी के अंदर कि अगर चल तो अभी भी पॉजिटिव हाफ साइकिल ही रहा है, लेकिन अब क्या हो गया? इनपुट सिग्नल 3.7 से ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा हो गया मतलब 3.8 हो गया, 3.8 हो गया, तो 3 वोल्ट तो इसको कैंसिल कर देगा, और 0.7 इसको चालू करने में काम आता है, तो वह यहाँ खर्च हो जाएगा। आप कितना बच गया? 0.1 बच गया। तो ये पॉजिटिव है, मतलब ये 0.1 पॉजिटिव आ रहा है इस पर, इसका मतलब ये फॉरवर्ड हो जाएगा। तो डायोड क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस, मतलब शॉर्ट हो जाएगा। और शॉर्ट होगा तो क्या सीधा वायर कनेक्ट होगा? नहीं 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 नहीं, क्योंकि ये सिलिकॉन डायोड है तो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस होगा। तो मैं सर्किट बना देता हूँ। सर्किट कैसा बन जाएगा? बैटरी आएगी कितने वोल्ट की? सिलिकॉन है तो 0.7 वोल्ट की। जहाँ P है वहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, जहाँ N है मतलब ये V के वोल्टेज जितना डायोड का ऑफसेट वोल्टेज होता है उसके बराबर। फिलहाल सिलिकॉन है तो ये 0.7। फिर बैटरी है 3 वोल्ट, और यहाँ पे क्या है? VI अप्लाइड है, V नॉट यहाँ पे ले रहे हैं अपन। तो देखो
वी नोट, ये यहाँ कनेक्ट है, ये यहाँ कनेक्ट है, मतलब इस ब्रांच के बीच का जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है वो ही वी नोट है। तो देखो माइनस प्लस अल्टरनेट ऑर्डर में अगर बैटरी जुड़ी हुई है सीरीज में तो वोल्टेज जुड़ जाते हैं। तो वी नोट कितना आ गया 3.7 वोल्ट, कितना आ गया 3.7 वोल्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब अल्टरनेट है तो जुड़ गई 3.7 आ गई। सवाल आ गया अपना, अब सवाल से थोड़ा सा हटके मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स पूछ रहा हूँ आपसे। मान लो ये ऐसे होता, ऐसे देखो प्लस माइनस तब भी 3.7 जुड़ता ही, लेकिन क्या वी नोट तब प्लस का आता क्या? नहीं, हमेशा वी नोट का ऊपर वाला प्लस मान के करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखो कौन सा पहुंच रहा है, नेगेटिव पहुंच रहा है ना, तो फिर वी नोट कितना था माइनस का 3.7 आता है, ये ध्यान रखना। अल्टरनेट तो जोड़ते हैं, ये तो हो गई बात कंफर्म, लेकिन वी नोट फिर कितना आता है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पहुंच रहे हैं, इसका मतलब वी नोट माइनस 3.7 वोल्ट लिखते। क्लियर हो गया? ठीक है, लेकिन अपने सवाल में ऐसा कुछ नहीं है, अपने सवाल में ऐसे ही है, पॉजिटिव ही पहुंच रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक और पूछ लेता हूं मैं आपसे, जैसे मान लो ऐसे होता, तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आता वी नोट? आपको कमेंट में बताना है, मैं बता देता हूँ, लेकिन आप पहले टाइप कर दो सुनने से पहले। अगर बता देते हो तो मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक समझ में आ रही है। प्लस माइनस प्लस, तो ये तो क्लियर हो गया कि घटेंगे, तो मतलब दोनों का डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस कितना हो गया 2.3 वोल्ट। अब ये प्लस का लिखूँ या माइनस का लिखूँ, कैसे पता चलता है? टर्मिनल्स 0.7 का प्लस जा रहा है और 3 वोल्ट का माइनस जा रहा है, तो माइनस बड़ा है, तो मतलब माइनस का 2.3 वोल्ट, मतलब अल्टरनेट नहीं है, प्लस माइनस प्लस माइनस फिर माइनस आ गया, जबकि अल्टरनेट में प्लस आ जाना चाहिए था, तो डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस हो गया 2.3। ठीक है, अच्छा अब प्लस का हो गया माइनस का कैसे पता चला? यहाँ पे देखो इस टर्मिनल पे कौन सा पहुंच रहा है, बड़ा वाला, तो प्लस का पहुंच रहा है, लेकिन ये छोटा है, ये बड़ा है 3 वोल्ट, तो बड़े वाले बड़ा साइन आ जाएगा। क्लियर है? बाकी आप इसको किससे करोगे, केवीएल से करोगे तो भी आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? हाँ, ये डायरेक्ट लिखने का तरीका है एक तरीके से। चलो अब अपना सवाल तो ये था, तो वी नोट कितना आ गया भाई, वी नोट कितना आ गया 3.7 वोल्ट आ गया। कब? जब इनपुट सिग्नल 3.7 वोल्ट से ज़्यादा है और पॉजिटिव हाफ साइकिल है। अब अगला अपन क्या करेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, तो फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। ठीक है, देखो भाई, तो यहाँ जाओ वापस, नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यही बात है। ठीक है, तो ये इसको रिवर्स बायस देगी, नेगेटिव पी से कनेक्टेड है, तो बैटरी भी रिवर्स बायस दे रही है और इनपुट सिग्नल भी रिवर्स बायस दे रहा है। इनपुट सिग्नल एंड बैटरी बोथ प्रोवाइड रिवर्स बायस टू द डायोड, तो कोई झगड़ाबाजी नहीं है, दोनों रिवर्स बायस करना चाहते हैं, तो डायोड रिवर्स बायस में आ जाएगा ना। ठीक है, तो डायोड क्या रहेगा, ओपन हो जाएगा। तो ये देखो, ये हो गया ओपन, ये लो, तो देखो अब क्या आ जाएगा, वी नोट किसके बराबर आ जाएगा, वी आई के बराबर। नेगेटिव ये देखो कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड है। ठीक है, तो वी नोट किसके जैसा हो जाएगा, वी आई के जैसा, तो वी नोट किसके जैसा हो गया, वी आई के जैसा हो गया। तो आपके पास अब देखो सारी सिचुएशन आ गई, पॉजिटिव हाफ साइकिल की आ गई, नेगेटिव हाफ साइकिल की आ गई, और अगर इनमें भी पार्ट बन रहे हैं तो उनकी भी आ गई। अब आपका काम क्या है, लास्ट में वेव फॉर्म डिजाइन करना, इनपुट सिग्नल की कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट सिग्नल का वेव फॉर्म बनाना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, देखो ये क्वेश्चन मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ गए ना, आप
1 मिनट से भी कम टाइम में क्वेश्चन करोगे, गारंटी है ये मेरी, है ना। क्योंकि क्लास में जब मैंने बताया था तो बच्चों को भी ऐसा ही लगता था, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ था उनको भी लगता था ये बहुत टिपिकल होता है, लेकिन नहीं, आप देखते ही क्वेश्चन करोगे, इस बात की गारंटी है मेरी, ठीक है ना। हाँ देखो, अब तो मैं पहले इनपुट बना लेता हूँ। ये इनपुट सिग्नल है ट्रायंगुलर वेव 5 वोल्ट और नीचे -5 वोल्ट तक, और इसके कोरस्पॉन्डिंग अपने को आउटपुट बनाना है, ये इनपुट है, ठीक है। अच्छा, तो देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आओ, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी 3.7 से अगर कम है तो वी नॉट वी आई के जैसा है। यहाँ 2.5 हो गया, 3 यहाँ 3.7, तो मतलब ये एक लाइन में 3.7 की मान लेता हूँ। कितने की मान लेता हूँ? 3.7 की। तो ये 3.7 का पहला आ गया, ये दूसरा आ गया, और ये लाइन 0 की है भैया ना, ठीक है। तो देखो, जब इनपुट वोल्टेज 3 वोल्ट 3.7 से कम है तो वी नोट वी आई को फॉलो कर रहा है, मतलब जैसा वी आई है वैसा ही वी आउटपुट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही इनपुट वोल्टेज 3.7 से ज़्यादा हुआ तो वी नोट फिक्स हो गया 3.7 पे, तो ये देखो फिक्स हो गया। इस पॉइंट के बाद ये वापस 3.7 से कम हो गया, 3.7 से वापस कम हो गया, तो वी नोट वी आई को फॉलो करेगा। तो जैसा वी आई कम होता जा रहा है, ये लो, तो पीक कितने की आई? 3.7 की। पिछले में कितने की आई थी? 3 वोल्ट की। फ़र्क आया ना, प्रैक्टिकल डायोड का फ़र्क पड़ा है। क्लियर है? क्लियर है। आगे नेगेटिव में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वी नोट वी आई को फॉलो कर रहा है। ये लो भाई, कितना जाएगा? -5 वोल्ट। क्लियर है? तो पैटर्न तो वैसा ही है, बस पीक बदल गई है। डायोड अगर आइडियल की जगह प्रैक्टिकल ले लेते हैं, तो अपना जो बेसिक सवाल था सर्किट का वो ये था, आपको दोबारा एक बार याद दिला देता हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो 2 क्वेश्चन थे, एक में मैंने आइडियल माना, एक में मैंने प्रैक्टिकल माना, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जैसे मैंने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क के दिए थे, उन्हीं 3 क्वेश्चन को आप इसके लिए भी कर सकते हो। डायोड इस बार क्या है? सिलिकॉन डायोड है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको मुझे करके बताओ। नहीं होते हैं तो मैं बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा। ग्रुप के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं मैं उन सबको जो है सोल्व करके दूंगा आपको। क्लियर है? ठीक है, चलो अब अपन कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। Suppose that this is a 7 volt battery, this is 5 volt battery, and here is input signal, ठीक है। आप सोच रहे हो कि मैं बार बार ट्रायंगुलर वेव ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस पैटर्न बनाने में थोड़ा सा मेरे को बोर्ड पे ड्रॉ करने में इजी रहता है, और कुछ नहीं। चलो मैं इस बार इस तरीके से ले लेता हूँ, साइन वेव ले लेता हूँ, और इसकी पीक कितनी है? 10 वोल्ट। एक साइन वेव का इनपुट सिग्नल है जिसकी पीक कितनी है? 10 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन को भी अपन 2 तरीके से करते हैं। पहले जब मैं डायोड को आइडियल मानता हूँ, और दूसरा जब मैं डायोड को क्या मानता हूँ? प्रैक्टिकल मानता हूँ, प्रैक्टिकल डायोड मानता हूँ, मतलब सिलिकॉन के मानता हूँ, ठीक है। तो देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ पे आगे सीखने को मिलने वाली हैं, ठीक है।
मैं इस डायोड को D1 लिख देता हूँ, इस डायोड को D2 लिख देता हूँ, ठीक है। और आउटपुट कहाँ डिफाइन है, यहाँ पे, मतलब इन टर्मिनल्स के बीच में, यहाँ। क्लियर है? चलो, तो पहला पॉइंट क्या है, नोट वेयर आउटपुट इज डिफाइंड, ठीक है। तो डिफाइन कहाँ की गई है ये अपने को पता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। दूसरा, इफेक्ट ऑफ डीसी सोर्सेज, ठीक है भाई, देख लो, ये जो बैटरी है 7 वोल्ट की, ये इसको देखो, इसका पॉजिटिव इसके एन से कनेक्टेड है, ये एन है, ये पी है, ये पी है, ये एन है, तो इसको रिवर्स बायस दे रही है। और इसका नेगेटिव इसके पी से कनेक्टेड है, ये इसको भी रिवर्स बायस दे रही है। तो 7 वोल्ट बैटरी प्रोवाइड D1 रिवर्स बायस एंड 5 वोल्ट बैटरी प्रोवाइड D2 रिवर्स बायस, D2 को रिवर्स बायस प्रोवाइड कर रही है। क्लियर है? ठीक है। अब एनालिसिस करना है किसका, इनपुट सिग्नल का, कि इनपुट सिग्नल क्या चाहता है। ठीक है, चलो करते हैं भाई। तो ये स्टार्ट करते हैं अपन पॉजिटिव हाफ साइकिल से, और पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब यहाँ पे अपने दो दो डायोड हैं, तो केस थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है। तो देखो, पहले जब केस आप बनाओ तो इनपुट सिग्नल का इफेक्ट देखो यहाँ पे क्या होगा। इनपुट सिग्नल में ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। कब? पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। तो ये पॉजिटिव देगा इसको, तो D1 को क्या करने की कोशिश करेगा, फॉरवर्ड बायस करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसका पॉजिटिव इस पे तो N पे जाएगा, तो D2 को तो रिवर्स ही बायस देगा। तो क्या आएगा, इनपुट सिग्नल गिव्स D2 रिवर्स बायस, D2 को रिवर्स बायस दे रहा है। और बैटरी भी क्या कर रही है, इसकी बैटरी भी इसको रिवर्स बायस दे रही है। सो D2 रिमेन्स ओपन। क्यों भाई? अरे भाई, इनपुट सिग्नल भी रिवर्स बायस दे रहा है, और जो इसकी बैटरी है वो भी रिवर्स बायस दे रही है, तो ये तो पूरे के पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल में ओपन ही रहेगा, कोई केस बनाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो क्लियर है? ठीक है। इसके लिए देखो, बैटरी तो रिवर्स दे रही है, लेकिन इनपुट सिग्नल इसको फॉरवर्ड करेगा। तो बैटरी कितने वोल्ट से रिवर्स दे रही है, 7 वोल्ट से रिवर्स दे रही है। आइडियल डायोड है, तो ये इसको फॉरवर्ड कब कर देगा, जब ये 7 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा। कितने वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा? 7 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा। 7 वोल्ट से जब एक्सीड कर जाएगा ये, तभी ये डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में आएगा। क्लियर है? ठीक है। तो कितने केस कहाँ बनेगा, 7 वोल्ट पे बनेगा। कहाँ बनेगा? 7 वोल्ट पे, क्योंकि कम हुआ तो ये पावरफुल तो डायोड रिवर्स। 7 वोल्ट से जब ज़्यादा हो जाएगा इनपुट, तो इनपुट पावरफुल, और इनपुट क्या चाहता है, फॉरवर्ड करना चाहता है। इनपुट सिग्नल गिव्स फॉरवर्ड बायस टू डायोड, और बैटरी क्या कर रही है, रिवर्स बायस दे रही है। तो दो केस बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? दो केस बन जाएंगे। पहला केस, जब इनपुट सिग्नल 7 वोल्ट से कम है, और दूसरा जब 7 वोल्ट से ज़्यादा है। तो 7 वोल्ट से कम है तो इनपुट सिग्नल छोटा पड़ गया, किसके कंपेरिजन में, बैटरी के कंपेरिजन में, है ना। तो क्या होगा, डायोड D1 रिवर्स बायस रहेगा। D2 तो ऑलरेडी रिवर्स बायस है, मतलब D2 तो पहले से ही ओपन हो गया, और D1 भी ओपन हो गया, मतलब ये यहाँ से भी ओपन हो गया। तो देखो, ये यहाँ से ओपन हो गया, मतलब इस ब्रांच का कोई मतलब नहीं रहा यहाँ। तो ये यहाँ पे आउटपुट देख रहे हो आप, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे भी ये ओपन है, इसका मतलब ये इसके बराबर हो गया। क्यों? आप कहोगे यहाँ पे ड्रॉप होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि करंट जीरो रहेगा, ना तो करंट के पास ये वाला रास्ता खुला है, ना ये वाला रास्ता खुला है, तो करंट जीरो, तो इस पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा। तो देखो, दोनों D1 D2 तो ऑलरेडी ओपन है, D2 तो ऑलरेडी ओपन है, और D1 भी ओपन हो गया, तो मतलब ये ऐसा बन गया भाई, ऐसा।
तो यहाँ आउटपुट मेजर कर रहे हो तो यहाँ वाला आउटपुट यहाँ के बराबर और यहाँ वाला यहाँ के बराबर। क्यों? क्योंकि कोई करंट नहीं है। तो किसको फॉलो कर रहा है ये? इनपुट को। मतलब वी नोट किसके बराबर आ गया? वी आई के। वी नोट किसके बराबर आ गया? वी आई के। क्लियर हो गया ये तो ठीक है। लेकिन अगर 7 वोल्ट से ज़्यादा हुआ तो ये डायोड था अपना ऐसे, ये डायोड था ऐसे। 7 वोल्ट से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा? इनपुट सिग्नल पावरफुल हो गया तो इसको फॉरवर्ड कर देगा। फॉरवर्ड कर देगा तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। और ये तो ओपन था ही, D2 तो हमेशा ओपन है, इसमें भी ओपन है और इसमें भी ओपन है। क्यों? पूरे पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये तो रिवर्स बायस है। अच्छा, ये तो ओपन है, यहाँ मेजर कर रहे हो आउटपुट, यहाँ वाला यहाँ आ जाएगा। तो देखो अभी इस बैटरी का डायरेक्ट कनेक्शन हो गया आउटपुट से। अरे कनेक्टेड है ना, ये देखो डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो आउटपुट कितना आ गया? 7 वोल्ट फिक्स हो गया। आ गया होगा समझ में? क्लियर है? आगे चलते हैं अपन नेगेटिव हाफ साइकिल पे। तो मैं डायोड वापस बना लेता हूँ यहाँ। आप अगर एक साथ के साथ नोटबुक लेके चलोगे और नोट्स बना के समझोगे तो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। क्योंकि जो हमारे जो बोर्ड है भाई ये छोटा है, मैं बार बार सभी के लिए अलग अलग सर्किट नहीं बना सकता। अलग अलग सर्किट बनाऊं तो फिर मुझे छोटा लिखना पड़ेगा, छोटा लिखूंगा तो दिखेगा नहीं, है ना। तो आप एक नोटबुक लेके बैठा करो, ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था और क्या आगे चल रहा है, ठीक है। आप स्पीड को स्लो भी कर सकते हो, इसके अंदर ऑप्शन आता है ना। हाँ ठीक है, चलो अब बात करते हैं किसकी? फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल की। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल की तो देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो क्या होगा? ये डायोड D1 था, ये D2 था। तो ये D1 तो क्या हो रहा है? नेगेटिव P से कनेक्ट है, तो ये तो हमेशा ही ओपन हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। लेकिन ये इसको फॉरवर्ड करेगा, करेगा। लेकिन फॉरवर्ड कब करेगा? जब 5 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 5 वोल्ट की बैटरी क्या कर रही है? इसको रिवर्स बायस कर रही है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो क्या था? D2 परमानेंट ओपन हो गया था, रिवर्स बायस था। और जब नेगेटिव आया तो D1 परमानेंट ओपन हो गया। क्यों? बैटरी भी रिवर्स दे रही है और इनपुट सिग्नल भी रिवर्स दे रहा है। तो इनपुट सिग्नल गिव्स रिवर्स बायस, इसका मतलब D1 ओपन रहेगा बिल्कुल दोनों केस में। तो ये लो भाई, ये तो ओपन हो गया परमानेंट, पूरे के पूरे नेगेटिव हाफ साइकिल में ये तो ओपन हो गया। तो इस ब्रांच का तो कोई मतलब नहीं रहा। इसके दो केस बनेंगे यहाँ पे। केस कहाँ बनेंगे? 5 वोल्ट के लेवल पे, जब इनपुट 5 वोल्ट से कम हो और जब इनपुट 5 वोल्ट से ज़्यादा हो। अच्छा, मैंने पहले ही कह दिया था, मैं कैलकुलेशन में यहाँ हमेशा मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, क्या नहीं लिखता? साइन कंसिडर नहीं करता हूँ। तो यहाँ प्लस का 5 वोल्ट का मतलब क्या है? मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। टर्मिनल मैंने ऑलरेडी वहाँ बना लिए हैं। ऐसे मत करना कि नेगेटिव हाफ साइकिल में तो नेगेटिव आना चाहिए था सर जी, यहाँ है ना। अरे भाई मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? अरे ये 5 है, माइनस का 5 है, लेकिन मैं टर्मिनल तो पहले बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखता हूँ। बुक में हो सकता है आपको -5 मिले, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आप मेरे को फॉलो करो आप, ठीक है ना। आप बस, आपको देखो सबसे बड़ी चीज़ है ट्रस्ट। आप मेरे पे ट्रस्ट रखो, मैं कभी भी स्टूडेंट के साथ जो कमिटमेंट करता हूँ पूरा करता हूँ। दूसरा, कभी गलत नहीं बताऊँगा आपको। जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं क्लियर मना कर दूंगा, मुझे नहीं आता। मुझे मतलब बेमतलब की वाहे वाहे लूटने का कोई शौक नहीं है। क्लियर है ना बात? हाँ, तो आप बस मुझे फॉलो करो। मैं यहाँ सिर्फ क्या लेता हूँ? मैग्नीट्यूड लेता हूँ। ऐसे मत सोचना नेगेटिव आप साइकिल है सर जी, आप 5 वोल्ट बता रहे हो, तो ऐसा नहीं है ना, ठीक है। अच्छा, तो देखो अब 5 वोल्ट से कम होगा तो ये 5 वोल्ट की बैटरी रिवर्स दे रही है और इनपुट इसको फॉरवर्ड करना चाहता है। देखो नेगेटिव एन से कनेक्टेड है, तो 5 से कम है तब तो ये पावरफुल है। तो ये क्या रहेगा? डायोड D2 ऑफ रहेगा, मतलब रिवर्स बायस कह दो, ऑफ कह दो, या फिर ओपन कह दो। तो ये लो भाई, ये भी ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया, तो ये भी ओपन हो गई ब्रांच, ये भी ओपन हो गई। तो यहाँ वाला वोल्टेज यहाँ के बराबर और यहाँ वाला यहाँ के बराबर। क्यों? कोई करंट नहीं होगा, सर्किट ओपन है, तो इस पर कोई ड्रॉप नहीं आएगा। कोई ड्रॉप नहीं आएगा तो अपना वोल्टेज V0 Vi के बराबर। तो V0 इक्वल्स टू Vi। लेकिन अगर
VI 5 वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है, मतलब ये वाला केस, जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला केस। अब आप कहोगे ये 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं है तो -5 वोल्ट से कम है, क्योंकि माइनस में नंबर छोटा होता है। तो मैंने फिर कह रहा हूँ मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लेता हूँ, साइन नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, D2 शॉर्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा ना। अरे ये माइनस था, यहाँ पे ये ऐसे था, डायोड N से कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायस आ जाएगा। ये रिवर्स दे रहा है लेकिन ये पावरफुल है तो ये क्या आएगा, फॉरवर्ड आ जाएगा। फॉरवर्ड आ जाएगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो गया। तो देखो आउटपुट अब किसके पैरेलल में आ गया, बैटरी के पैरेलल में आ गया। बैटरी कितने वोल्ट की है, 5 वोल्ट की है। तो देखो हमेशा इस टर्मिनल पे कौन सा साइन पहुंच रहा है, नेगेटिव पहुंच रहा है। तो आउटपुट कितना हो गया, -5 वोल्ट। कितना हो गया, -5 वोल्ट। जब भी बैटरी आ जाए तो आपको इस तरीके से करना है। इससे पहले मैंने आपको समझाया भी था वोल्टेज किस तरीके से लिखते हैं, क्लियर है। चलो अब आपके पास सारे केसेज आ चुके हैं, तो अब अपन बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं। तो इस बार मैं सर्किट मिटा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बची है। और आप अपना पूरा का पूरा टाइम दो, क्योंकि देखो ये वीडियो के बाद मुझे कंप्रेस भी करना पड़ता है। और लाइव हमारा इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है वो इतना हाई स्पीड नहीं है। यहाँ पे एयरटेल का कनेक्शन है मेरा, और एयरटेल अभी काफ़ी जो है दिक्कतें कर रहा है, तो हम दूसरा कनेक्शन लेने की सोच रहे हैं। तो लाइव जैसे ही स्टार्ट हो जाता है उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अपन लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इसमें क्या है कि वीडियो जो है काफ़ी लार्ज कैपेसिटी का बनता है, उसको हमें कंप्रेस करना पड़ता है, ठीक है। तो कंप्रेसर में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, कई बार तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या तो वीडियो करप्ट हो जाता है तो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा तो अब अपन बनाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग वेव फॉर्म बनाते हैं। ठीक है भाई, पीक कितनी थी, 10 वोल्ट, नीचे आ जाएगा -10 वोल्ट, ठीक है। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखो इनपुट जब 7 वोल्ट से कम है तो V नोट VI के बराबर है, मतलब जैसा VI वैसा V नोट। तो यहाँ 10 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो मैं एक 7 वोल्ट की लाइन बना देता हूँ। तो एक 7 वोल्ट की पॉइंट हो गई है। तो इससे कम है, इससे जब कम है तो V नोट कैसा है, VI के जैसा ही है, ये लो VI जैसा, क्लियर। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ज़्यादा होता है तो ये फिक्स हो जाता है 7 वोल्ट। तो ये लो भाई, कितने पे फिक्स हो गया, 7 वोल्ट। फिर इस पॉइंट के बाद वापस देखो इनपुट क्या हो गया, ये 7 वोल्ट था, वापस 7 वोल्ट से कम आ गया, सिमेट्रिक केस है ना। तो देखो V नोट VI को फॉलो करेगा, तो जैसा VI है वैसा ही V आउटपुट। नेगेटिव हाफ साइकिल में चलो, नेगेटिव हाफ साइकिल में भी दो केस हैं, एक कब 5 वोल्ट से कम पे और एक कब 5 वोल्ट से ज़्यादा पे। सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ये ध्यान रखना। ये 10 है तो ये 10 है तो इसका 5 यहाँ होगा, -5 वोल्ट है ना। अच्छा तो 5 वोल्ट से जब कम है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, 5 वोल्ट से कम मैग्नीट्यूड, तो V नोट VI को फॉलो करेगा। तो ये देखो मैग्नीट्यूड, माइनस भूल जाओ एक बार, 5 वोल्ट के यही दो पॉइंट है, इनसे कम मैग्नीट्यूड, इनसे कम यही तो है, तब तक तो क्या करेगा, V नोट VI को फॉलो करेगा। तो ये लो लाइन बनाते हैं, V नोट VI के जैसा ही होगा, जैसा VI है वैसा ही होगा। और जैसे ये 5 वोल्ट से ज़्यादा हुआ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, 6 7 8 9 10, तो क्या हो जाएगा, ये फिक्स हो गया कितने पे, -5 पे। अब इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आ गई है, क्योंकि बैटरी थी तो बैटरी के लिए अपन डायरेक्शन ले लेते हैं, है ना। तो ये यहाँ फिक्स हो गया। उसके बाद इस पॉइंट के बाद वापस से यही केस आ जाएगा, VI <5, और ये हो गया, ठीक है। तो इसकी ये वाली पीक कितनी है, 7 वोल्ट की, और ये वाली पीक कितनी है, 5 वोल्ट, कितना, माइनस का। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए था, ये नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इस लेक्चर में अपना बेस्ट देने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। अच्छा,
और अब यही सवाल मैं किसके लिए करता हूँ, अगर प्रैक्टिकल डायोड के लिए करता हूँ तो क्या चेंजेस आएंगे वो देखते हैं, ठीक है। और उस क्वेश्चन के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा क्लीपर का। हालांकि वैसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है क्योंकि वो एक कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म है, लेकिन आप क्योंकि ऑनलाइन मटेरियल जो है डाउनलोड कर रहे हो फ्री का इंटरनेट से, तो बाकी इंस्टीट्यूट के कुछ बुकलेट्स में वो क्वेश्चन होता है, कई बार स्टूडेंट पूछ लेते हैं, तो वो जो केस है फॉरबिडन केस हो जाता है क्लीपर के अंदर। हालांकि अभी तक कभी पूछा नहीं गया है वो, और वो फॉरबिडन केस कैसे आता है, क्यों आता है, उसकी भी बात अपन करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले मैं इसी क्वेश्चन को किसके लिए कर देता हूँ, एक ऐसा ही क्वेश्चन ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, सिलिकॉन का डायोड ले लेता हूँ, मतलब प्रैक्टिकल डायोड ले लेता हूँ। कुछ फर्क नहीं आएगा, सिर्फ लेवल चेंज होगा। चलो भाई करते हैं। ध्यान से देखना, क्लियर है। इस बार ये सिलिकॉन के डायोड है, सिलिकॉन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सिलिकॉन डायोड। ठीक है, ट्रायंगुलर वेव ले लेता हूं मैं इनपुट के लिए, ठीक है। चलो 10 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट, ठीक है, ये 7 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, क्लियर है। चलो करते हैं ये रेजिस्टेंस। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ मैंने क्या चेंज किया है, इस बार प्रैक्टिकल डायोड ले लिए हैं सिलिकॉन के, और सिलिकॉन के लिए ऑफसेट वोल्टेज कितना होता है, 0.7 वोल्ट। इसका मतलब ये 0 पे नहीं स्टार्ट होंगे, ये 0.7 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज होने के बाद स्टार्ट होंगे, क्लियर है। चलो तो वही करते हैं फिर। तो पहले आउटपुट कहाँ डिफाइन है, ये लो भाई, हो गया, मैं अब लिख नहीं रहा हूँ बार बार। दूसरा पॉइंट, बैटरी क्या चाहते हैं, तो देखो मैं इसी में लिख देता हूँ, ये P पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो 7 वोल्ट बैटरी क्या चाहती है, ये D1 है ना, बैटरी गिव्स D1 रिवर्स बायस एंड 5 वोल्ट बैटरी गिव्स D2 रिवर्स बायस। जरूरी नहीं है ऐसे ही आए, पलट के भी आप करना, सवाल नहीं होता है तो आप मुझसे पूछना, मैं भी करवा दूंगा। आप जो भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, चाहे प्रीवियस ईयर के हो या चाहे किसी भी असाइनमेंट के हो, किसी भी कोचिंग के हो, मुझे कोई इश्यू नहीं है। आप अपने टेलीग्राम ग्रुप में डालो, डेफिनेटली मैं उनको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंसिडर करूँगा, सोल्व करूँगा, ठीक है, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया, अब एनालिसिस करना है अपने को इनपुट सिग्नल के बारे में। तो इनपुट सिग्नल के लिए करना है तो स्टार्ट करते हैं फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए देखो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्लियर है। अच्छा तो देखो ये दोनों जो D1 और D2 हैं, बैटरी इनको रिवर्स बायस दे रही है, लेकिन इनपुट सिग्नल क्या कर रहा है, D1 को फॉरवर्ड बायस देने की कोशिश करेगा और D2 को रिवर्स बायस। तो D2 तो हमेशा ही रिवर्स रहेगा, क्यों, बैटरी भी रिवर्स दे रही है और इनपुट सिग्नल भी रिवर्स दे रहा है, तो D2 हमेशा ही क्या रहेगा, रिवर्स बायस। इस बार मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ ना, मोटा मोटा लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा हो गया, तो D2 तो हमेशा ही ओपन रहेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमेशा ही ओपन कर दो, ये लो ओपन, मतलब इस ब्रांच का अब कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है ना। आप कहोगे बैटरी, अरे बैटरी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि बैटरी अलग से कनेक्टेड है, ओपन है, यहाँ कनेक्ट है, ठीक है ना। ये जो 5 वोल्ट है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, अपन वोल्टेज यहाँ मेजर कर रहे हैं, क्लियर है ना, तो बैटरी किसी काम की नहीं है। अच्छा इसमें है, इसको क्या करता है, ये फॉरवर्ड बायस करने की कोशिश कर रहा है इनपुट सिग्नल, तो इनपुट सिग्नल ट्राई टू फॉरवर्ड बायस द डायोड D1, ठीक है। अच्छा कर रहा है कोशिश, लेकिन कोशिश में कामयाब कब होगा भाई, 7 वोल्ट बैठा है यहाँ, इसको रिवर्स करने के लिए तो पहले तो इनपुट सिग्नल को 7 वोल्ट को हटाना पड़ेगा, तो कम से कम 7 वोल्ट तो इसको हटाने में चला गया, उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा, सिलिकॉन डायोड है,
तो इसका ऑफसेट वोल्टेज है, मतलब 7 वोल्ट तो इसको हराने में काम आ गया, ये मान लो आप। उसके बाद 0.7 इसको स्टार्ट करने के लिए चाहिए, तो यहाँ पे लेवल कहाँ बनेगा, 7.7 पे बनेगा। बस यही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, यही समझना है आपको, और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? अरे भाई 7 वोल्ट से रिवर्स कर रहा है, तो पहले तो इसको 7 वोल्ट जब बनेगा तो ये दोनों बराबरी के हुए, बराबरी के हो गए, ठीक है। अब अगर ये आइडियल होता तो जीरो बायसिंग है अगर पॉजिटिव की तो भी फॉरवर्ड बायस आ जाता, आइडियल नहीं है, मतलब इसको खुद को भी 0.7 चाहिए, इसका मतलब इसको प्लस इसका, तो लेवल बनेगा 7.7 पे। क्लियर हो गया? क्लियर है। चलो तो अब अपन करते हैं, दोनों केस पढ़ते हैं। तो अगर इनपुट क्या हुआ 7.7 से कम हुआ तो अपना जो इनपुट सिग्नल है वो इसको फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, तो D1 क्या रहेगा, रिवर्स बायस, मतलब ओपन। D2 ऑलरेडी ओपन है और ये भी ओपन हो गया, तो करंट फ्लो होगी क्या सर्किट में? नहीं होगी, दोनों ब्रांच ओपन है, करंट जीरो। इस पे वोल्टेज ड्रॉप आएगा क्या? नहीं आएगा। तो V नोट, यहाँ V नोट इसके बराबर और ये वाला V नोट VI के बराबर, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप यहाँ कुछ है नहीं और ये ब्रांच पूरी कैंसिल हो गई है, ये दोनों ब्रांच है ही नहीं, तो V नोट किसके बराबर आ गया, VI के बराबर आ गया। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो अगर 7.7 से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, 7.7 ज़्यादा कहते हैं फॉरवर्ड हो जाएगा, तो D1 फॉरवर्ड बायस मतलब शॉर्ट सर्किट होगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट की जगह आप क्या करोगे, इसको कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस करोगे, तो सर्किट कैसा बन जाएगा, बैटरी कितने वोल्ट की, 0.7 की, पॉजिटिव की तरफ बनाओगे पी की तरफ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कितने वोल्ट की, 0.7। आउटपुट यहाँ डिफाइन कर रहे हो, ये तो ओपन है, इसका मतलब ये आउटपुट इसके बराबर, अब ये ओपन नहीं है ये क्लोज है, तो इन दोनों बैटरी का कॉम्बिनेशन ही तो वी नॉट है। तो देखो माइनस प्लस अल्टरनेट मतलब जुड़ेंगे, मतलब 7.7 वोल्ट आएगा, 7.7 आएगा, ऊपर से देखो दोनों जुड़ गए, प्लस का आएगा माइनस का, इसका भी प्लस पहुंच रहा है इस टर्मिनल पे, इसका भी प्लस, तो दोनों जुड़ गए और कितना आ गया वी नोट 7.7 वोल्ट। आकाश प्लीज कीप साइलेंट, आकाश थैंक यू। तो वी नोट कितना आ गया, 7.7 वोल्ट आ गया। क्लियर है? ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, नेगेटिव हाफ साइकिल की, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। क्लियर है? ठीक है। तो भैया चलो बनाते हैं अपन, अपना जो सर्किट था पहले, तो नेगेटिव में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो देखो इस बार ये बैटरी इसको तो क्या कर रही थी, रिवर्स कर ही रही थी, इनपुट सिग्नल भी रिवर्स कर रहा है, ये D1 है ये D2 है, तो इस बार D1 ओपन रहेगा परमानेंट, तो D1 परमानेंट ओपन हो गया, कर दो परमानेंट ओपन, पूरे के पूरे नेगेटिव साइकिल में ओपन ही रहेगा। लेकिन ये नेगेटिव एन से कनेक्ट है तो ये इसको फॉरवर्ड बायस करने की कोशिश करेगा, 5 वोल्ट से पहले रिवर्स है तो 5 वोल्ट तो इसको कैंसल आउट करने के लिए और 0.7 वोल्ट और चाहिए स्टार्ट करने के लिए, तो लेवल कितने पे बनेगा, 5 पे या 5.7 पे, 5.7 पे बनेगा लेवल, तो लेवल बनेगा 5.7 पे। अब ये 5.7 माइनस का है क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल है ना, हाँ मैं साइन कंसिडर नहीं करता हूँ क्योंकि मैं टर्मिनल वहाँ बना लेता हूँ। क्लियर है? चलो तो देखो, अब देखो चीज़ को, तो अगर ये कम हुआ तो ये क्या रहेगा, D2 ओपन रहेगा, D2 ओपन, तो क्या होगा, ये ओपन हो गया, ये भी ओपन ये भी ओपन, तो V नोट VI के बराबर, क्योंकि R पे कुछ ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि करंट जीरो है, तो V नोट VI के बराबर। फिर आगे जैसे ये 5.7 से ज़्यादा होगा तो ये शॉर्ट होगा तो बैटरी से रिप्लेस होगा। अच्छा अब ये पॉइंट ध्यान में देने का है आपका ना, बैटरी से रिप्लेस होगा तो इधर प्लस आएगा इधर माइनस, क्योंकि अपना डायोड कैसे था, ऐसे कनेक्ट था ये, चाहे तो आप रिवाइंड करके देख लो, ऐसे था ये डायोड, तो जहाँ पी पार्ट है उस तरफ पॉजिटिव और दूसरी तरफ नेगेटिव, ऐसे। तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो ऐड तो होंगे कितने, 5.7, प्लस का आएगा माइनस का, ये देखो ये भी नेगेटिव जा रहा है और इसका भी नेगेटिव आ रहा है, मतलब आउटपुट कितना आएगा
माइनस का 5.7 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे ये जो है साइन यही बता देता है नेगेटिव हाफ साइकिल में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। पैटर्न अब आप बना लोगे, कोई फर्क नहीं है, सेम पैटर्न आएगा। लेवल जो पहले 7 वोल्ट पे था ऐसा आया था ना, रिवाइंड करके देखो आप, ऐसा पैटर्न आया था अपना आउटपुट का, ये 7 वोल्ट था और ये -5 वोल्ट था, बस ये बदल जाएगा, ये 7.7 हो जाएगा और ये -5.7 हो जाएगा, दिखने में सेम रहेगा, लेवल बदल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब अपन एक सवाल और कर रहे हैं, और ये क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म इसके अंदर आती है, फॉरबिडन केस बनता है। ठीक है, और वो फॉरबिडन केस ही मैं आपको समझा रहा हूँ। हालांकि अभी तक ना नेट में ऐसा क्वेश्चन आया, ना गेट में आया, ना IIT जैम में आया, लेकिन कहाँ होता है, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की असाइनमेंट में होता है। क्योंकि देखो, अगर भगवान भी नीचे उतर के आके कहे ना, अगर आप भगवान में मानते हो, भगवान, खुदा, अल्लाह, जीसस, किसी में भी अगर आप मानते हो, और अगर वो खुद उतर के नीचे कहे कि आई एम द गॉड, यू विल नॉट बिलीव, आप विश्वास नहीं करोगे। कब तक? जब तक वो चमत्कार करके नहीं दिखाए। तो क्या है, चमत्कार करना जरूरी है। हमारे राजस्थान के अंदर एक कहावत है, चमत्कार को नमस्कार। तो नमस्कार कब है? जब चमत्कार होगा। ठीक है ना? हाँ, तो कुछ ऐसे चमत्कार करने की कोशिश करते हो कि देखो भाई, आपको हालांकि देखो बॉल स्टेट में है, बॉल स्टेट में फॉलो करता हूँ, बॉल स्टेट में वो कोई केस नहीं मिलेगा क्लीपर के अंदर। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में वैसा हो नहीं सकता है, प्रैक्टिकल लाइफ में वैसा हो नहीं सकता है, इसलिए। लेकिन इंस्टीट्यूट में बताते हैं, क्यों? चमत्कार दिखाने के लिए। और जब चमत्कार करते हैं तो आप क्या मान लेते हो? उनको भगवान मान लेते हो, मान लेते हो ना? हाँ, तो ऐसा चमत्कार मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं चाहता हूँ आप मेरे को भगवान मान लो, क्योंकि मेरी एक फिलॉसफी है जिंदगी के अंदर, ना किसी को भगवान बनाना है और ना किसी के लिए भगवान बनना है। भगवान बनना भी नहीं है किसी के लिए, क्योंकि देखो, गॉड बनने का मतलब ये है सारी एक्सपेक्टेशन उसी पे आ जाती हैं। ठीक है, तो ना किसी के लिए भगवान बनना है, ना किसी को बनाना है। क्योंकि भाई भगवान पूजे भी जाते हैं, है ना, लेकिन भाई गुस्सा भी भगवान पे उतारा जाता है सबसे ज़्यादा। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं अपन। Suppose that this peak is of 5 volt, this is -5 volt. This battery is of 4 volt and this one is of 2 volt. This is D1 and this is D2. क्लियर है? ठीक है, आउटपुट यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सपोज दैट ये क्वेश्चन है, तो देखो इसके अंदर अलग क्या आता है, चमत्कार वाली चीज़ क्या आती है। सबसे पहले आउटपुट कहाँ है पता चल गया, फिर बैटरी देखो, ये वाली बैटरी भी इसको रिवर्स कर रही है, ये वाली बैटरी भी रिवर्स कर रही है। तो 4 वोल्ट बैटरी गिव्स D1 रिवर्स बायस एंड 2 वोल्ट बैटरी गिव्स D2 रिवर्स बायस। ठीक है? ठीक है, उसके बाद अपन एनालिसिस करते हैं सिग्नल का। तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो देखो भाई, पॉजिटिव का मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये दोनों को ही फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा है, दोनों डायोड को, लेकिन कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। इसको तो कब कर पाएगा? जब ये 4 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा, आइडियल मान लेता हूँ मैं। आइडियल नहीं होगा तो 4.7 चाहिएगा, बस इतना ही फर्क है। तो इसको तो 4 वोल्ट से ज़्यादा होगा तब फॉरवर्ड करेगा, लेकिन इसको कब फॉरवर्ड कर देगा? 2 वोल्ट से ज़्यादा होते ही फॉरवर्ड कर देगा। तो यहाँ पे पहला केस कब बनेगा? जब VI लेस देन है 2 वोल्ट से। तो देखो, अगर 2 वोल्ट से कम है, D1 और D2 दोनों रिवर्स हैं, किसकी वजह से? इन बैटरी की वजह से। इनपुट सिग्नल भी 2 वोल्ट से कम है,
तो D1 और D2 दोनों ही क्या रहेंगे, बोथ रिवर्स रहेंगे। बोथ रिवर्स का मतलब दोनों ओपन हो जाएंगे यहाँ से, ये लो। तो यहाँ V नोट है, यहाँ वाला इसके बराबर, यहाँ वाला VI के बराबर। क्यों, करंट नहीं है तो इस पर कोई ड्रॉप नहीं होगा। तो क्या आएगा इस केस के अंदर, V नोट इक्वल्स टू VI। लेकिन जैसे ही VI क्या होगा, 2 वोल्ट से बड़ा होगा और 4 वोल्ट से छोटा होगा, तो क्या होगा, 4 वोल्ट से छोटा है तो ये तो रिवर्स बायस में ही रहेगा, D1 तो रिवर्स बायस रहेगा, ओपन रहेगा, तो ये तो ओपन रहेगा। लेकिन D2 क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा, अरे 2 वोल्ट से तो रिवर्स है ये, अरे ये 2 से ज़्यादा हो गया, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, तो शॉर्ट हो जाएगा। आइडियल है तो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा मतलब ये लो। तो आउटपुट कितना आ जाएगा, डायरेक्ट बैटरी आ गई कनेक्शन में 2 वोल्ट, तो आउटपुट कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। क्लियर है। अच्छा, अब किसकी बात करते हैं अपन, 4 वोल्ट से ज़्यादा, क्योंकि इनपुट सिग्नल तो भाई 4 से ज़्यादा 5 पे भी तो जाएगा। तब इनपुट सिग्नल क्या है, 4 वोल्ट से ज़्यादा है। 4 वोल्ट ज़्यादा होते ही ये भी शॉर्ट और ये भी शॉर्ट, तो आपका सर्किट ऐसा बन जाएगा, ये लो, ये D2 था यहाँ पे शॉर्ट हो गया। अब देखो यहाँ आउटपुट है, अब ये दोनों ब्रांच पैरेलल में आ गई, दोनों क्या है, बैटरी हैं, एक 2 वोल्ट की, एक 4 वोल्ट की। तो क्या पॉसिबल है, क्या नहीं है, क्योंकि अगर आप आउटपुट को यहाँ से देखोगे तो ये बताएगा 2 वोल्ट। अब ये इसके पैरेलल में ही है, तो पैरेलल में हमेशा वोल्टेज सेम रहने चाहिए। क्या रहने चाहिए, वोल्टेज सेम रहने चाहिए। तो ये तो 4 वोल्ट बता रहा है, ये 2 वोल्ट बता रहा है, तो ये केस तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, एक लाइन याद कर लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल बैटरीज नॉट वैलिड। क्यों, क्योंकि KVL फ्लॉप हो जाएगा भाई, KVL नहीं चलेगा। पूरे में कितना आना चाहिए, 0। यहाँ से स्टार्ट करोगे -4 + 2 = 0 आएगा क्या, अरे ये देखो क्लोज लूप है, यहाँ -4 माइनस, इधर आओगे तो +2 = 0 आ जाना चाहिए था, आया क्या, नहीं आया, तो KVL नहीं लगा। तो आइडियल बैटरी का क्या नहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 वोल्ट बताएगा आउटपुट पे और ये 4 बताएगा, तो ये केस वैलिड ही नहीं है। यहाँ पे आउटपुट आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो ये क्या आ गया, फॉरबिडन केस आ गया ना। अच्छा, अब आप कहोगे क्या प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होगा क्या, प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब मैं सेम सर्किट लूँ, यहाँ डायोड ही है, वो डायोड तो आइडियल है मान लो, एक बार के लिए पॉसिबल है क्या ऐसे फॉरबिडन केस आना, ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट नहीं आए, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। क्यों, ये प्रैक्टिकल लाइफ में इस बैटरी का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है हमेशा, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको अपन बोलते हैं। अरे आप जो भी बैटरी लगाओगे उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो ये यहाँ एक रेजिस्टेंस आएगा, यहाँ एक रेजिस्टेंस आएगा, तो ये जो रेजिस्टेंस हैं ये KVL को क्या कर देंगे, KVL को क्या कर देंगे, सेटिस्फाई करा देंगे, क्योंकि करंट इसी हिसाब से फ्लो करवाएंगे कि क्या हो जाए, KVL सेटिस्फाई हो जाए। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये केस कभी नहीं आएगा। प्रैक्टिकल लाइफ मतलब प्रैक्टिकल बैटरी है तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, प्रैक्टिकल बैटरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, लेकिन आइडियल बैटरी का वैलिड नहीं है, क्योंकि एक 4 वोल्ट एक 2 वोल्ट, तो दिक्कत हो गई। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। तो ये फॉरबिडन केस हो गया। हालांकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, नहीं आपको किसी बुक में मिलेगा, वॉल स्टेट में तो बिल्कुल नहीं। ठीक है चलो, अब पॉजिटिव हाफ साइकिल हो गया, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी कर देते हैं। ये दोनों रिवर्स बायस हैं ऑलरेडी, और ये जो है अपना ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या होगा, ये भी रिवर्स करेगा, दोनों को ही रिवर्स करेगा, कोई केस बनाने की जरूरत नहीं है। तो D1 और D2 दोनों ही क्या रहेंगे, ओपन, तो दोनों ही ओपन रहेंगे, तो ये लो क्या होगा, यहाँ का V0 इसके बराबर और ये V0 VI के बराबर, तो V0 = VI। अब मैं बना रहा हूँ कोरस्पॉन्डिंग वेव फॉर्म। ठीक है, चलो लेवल कहाँ कहाँ बनाने हैं, पहला बनाना 2 वोल्ट पे,
2.5 यहाँ होगा, 2 वोल्ट लगभग, है ना, 2 वोल्ट की लाइन है भाई, तो ये ले 2 वोल्ट की बना देते हैं, ये 0 है। अच्छा, फिर अगला लेवल बनेगा 4 वोल्ट पे, तो 2 2 4 यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? तो देखो 2 वोल्ट से कम है तो वी नोट वी आई के जैसा है, वी आई कैसे बढ़ रहा है ट्रायंगुलरली, कहाँ तक, 2 वोल्ट तक, ये लो 2 वोल्ट से लेके 4 वोल्ट, ये 4 वोल्ट है, 2 से 4 पे क्या हो रहा है, वी नोट 2 वोल्ट पे फिक्स हो गया है, ये लो, यही तो है 4 वोल्ट तक का। इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा, सॉरी 4 से ज़्यादा हो गया, तो ये केस अपना डिफाइंड नहीं है, वापस इस पॉइंट पे जब आओगे तो वापस ये वाला 4 से लेके 2 वाला केस आ जाएगा, 2 वोल्ट का फिक्स, ठीक है। और जैसे फिर इस पॉइंट से नीचे आओगे तो 2 वोल्ट से कम हो गया, तो वी नोट इक्वल टू वी आई, ये केस आ जाएगा। तो अपने पास यहाँ से लेके यहाँ तक का पैटर्न है, इससे नीचे का पैटर्न है। आइडियली क्लीपर का इस रीजन में कोई अपने पास कुछ भी नहीं है, फॉरबिडन हो गया ये, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपन आइडियल बैटरी में जो इंटरनल रेजिस्टेंस मानते नहीं है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका यहाँ। और नेगेटिव हाफ साइकिल में तो वी नोट वी आई के बराबर है, तो ये क्या आ गया आपका, आउटपुट वेव फॉर्म आ गया। तो आपको पता चल गया होगा कि फॉरबिडन स्टेट क्या होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने जो है क्लीपर के ऑलमोस्ट सभी टाइप के जो है क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अब आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने भी आए हुए हैं वो सब करो आप, पूरी छूट है आपको, ठीक है। जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है सबके क्वेश्चन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेजो, क्वेश्चंस लेक्चर के अंदर डेफिनेटली डिस्कस किए जाएंगे। मैं नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ा रहा हूँ, कल भी मैंने 2 लेक्चर डाले थे इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है, एक सॉलिड का भी आया था। आज भी मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट 2 लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स के डालूँ। और कल मैंने पूछा था कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टार्ट कर दें क्या, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक लेक्चर रोज़ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का भी स्टार्ट कर दूँ। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ाने के लिए पहले मुझे क्या पढ़ाना पड़ेगा, वेक्टर अलजेब्रा, तो मैं वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करूँगा। साथ ही साथ कुछ बच्चों ने कहा है कि भाई मॉडर्न फिजिक्स भी स्टार्ट कर दो, ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स भी थोड़ा करते हैं हम कोशिश स्टार्ट करने का पैरेलल के अंदर। तो अब एटलीस्ट हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम कम से कम इस चैनल के ऊपर रोज़ 4 से 5 घंटे की क्लास रोज़ रखें, क्योंकि जब हम 4 से 5 घंटे की क्लास आपको प्रोवाइड करवाएंगे तभी जाके सिलेबस जो है हमारा हो पाएगा, कमिटमेंट जो है हमारा पूरा होगा। तो 4 से 5 घंटे की जो कैपेसिटी है वो आप बनाओ और रोज़ का रोज़ ही पढ़ो। जितनी प्रॉब्लम आए आप डायरेक्टली जो है मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। स्टे सेफ, टेक केयर।